पीपल का वृक्ष अवश्य लगाओ। और जो कहते हैं कि पीपल में ब्रह्म रहता है, उनको ये बताओ कि हमने कथा सुनी है, तुम्हारी बात मानूंगा नहीं पंडित बाबा। ब्रह्म कुछ नहीं रहता, पीपल में भगवान रहते हैं। और साइंस से समझो तो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत पीपल है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत पीपल है। इसलिए सतयुग में धर्म कहाँ है? ध्यान में है। ध्यान करते रहे। और ध्यान कब हो? रात का पिछला पहर माने चौथा पहर, माने 3 बजे के बाद। ये है 3 बजे से पिछला पहर। पिछले पहर भूप सब जागा और भाभिन सार गुदारा लागा। बहुत समझदारी की बात है महाराज। एक गूढ़ तत्व है। उत्तरकांड में बैठे हो, 1 महीना उत्तरकांड की चर्चा हो पूरा, तब इसका कुछ आनंद आवे। पिछला पहर 3 बजे के बाद, इसलिए संत लोग 3 बजे जय जय सीताराम। आप अयोध्या में कभी प्रवास करें, आप 3 बजे आपके नेत्र खुलेंगे तो आपके कानों में सीताराम की आवाज बढ़ जाएगी। आपके कानों में सीताराम की आवाज बढ़ेगी। और गांव वालों को क्या होता है, जब 3 बजे तब नींद पकड़ी, मर धक सो रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे नहीं तो ब्रह्म का चिंतन होगा कैसे? इसलिए बता रहे हैं रात का पिछला पहर लेकर के और दिन में 2 दंड जब चढ़ जाए, सूर्योदय होते तक सूर्य अर्घ दे करके और काम पूजन का समाप्त कर दे, तब तो भैया भजन हो पाएगा। ध्यान नहीं तो ध्यान समाधि लगने वाली है नहीं। जग जागा और मन भागा। दूसरा बताते हैं पाकड़। ये समझ लो, अगर ये वृक्ष आपके पास है तो इनको लगाओ, लगे हैं तो सुरक्षा करो। पाकड़ ब्रह्म स्वरूप है। पाकड़ में ब्रह्म जी का स्थान है। पाकड़ के वृक्ष में ब्रह्मदेव स्वयं निवास करते हैं और ब्रह्मदेव के पास वेद वेदांत है, इसलिए कर्मकांड है। कर्मकांड है। त्रेता आ गया, त्रेता में कर्मकांड हो रहा है। और कर्मकांड का मतलब है यज्ञादि कर्म। यज्ञादि कर्म हो, और इसका आश्रय क्या है? यज्ञादि कर्म क्या होगा? सूर्य अग्नि ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। क्या बोलते हैं? भो देव रूपस्तम कर्म साक्षी है विघ्नकर्ता, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं बधि स्थिरो भव। कर्म के साक्षी सूर्य देवता है। इसलिए कर्मकांड कब होगा? दिन के 2 घड़ी जब बीत जाएं, तब से लेकर के और दूसरे प्रहर तक कर्मकांड की विधा है। आम का वृक्ष। तीसरा वृक्ष क्या है? आम। आम के वृक्ष का मतलब कामदेव, कामनाएं। इसलिए आम के वृक्ष को पुत्र रूप में कहा गया। काम का वृक्ष है आम, काम का वृक्ष है। कामदेव उसमें निवास करते हैं, इसीलिए उसमें क्या है? रस है, रसीला। आम में रस होता है, इसलिए वो रसीला। कर्मकांड शुष्क है, संन्यास ध्यान शुष्क है, इसलिए पीपल शुष्क है। गूलर पाकड़ शुष्क है, उसके फल शुष्क होते हैं। लेकिन आम का फल सरस है, रसीला है, क्योंकि काम निवास करता है, कामदेव है।